हाय दोस्तों, आज की कहानी है जो माँ बेटे का प्यार चाहती थी वह बेटे के रुपए से क्या अदा होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। पलंग पर चारों ओर डॉलर बिखरे हुए थे। कमरे के सारे दरवाजे व खिड़कियां बंद थी। केवल रोशनदान से छनकर आती धूप के टुकड़े यहाँ वहाँ छितराए हुए थे। डॉलर के लंबे चौड़े घेरे के बीच तन्वी बैठी थी। उसके हाथ में एक पत्र था। ना जाने कितनी बार वह यह पत्र पढ़ चुकी थी। हर बार उन्हें लगता कि जैसे पढ़ने में कोई चूक हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका बेटा ऐसे कैसे लिख सकता है? जरूर कोई मजबूरी रही होगी उसके सामने, वरना उन्हें जी जान से चाहने वाला उनका बेटा ऐसी बातें उन्हें कभी लिख ही नहीं सकता। हो सकता है उसकी पत्नी ने उसे इसके लिए मजबूर किया हो, पर जो भी वजह रही हो, रौनक ने जिस तरह से सब बातें लिखी थी उससे तो लग रहा था कि बहुत सोच समझकर उसने हर बात रखी है। कितनी बार वह रो चुकी थी। आंसू पत्र में भी घुल मिल गए थे। दुख की अगर कोई सीमा होती है तो वह उसे भी पार कर चुकी थी। ताउम्र संघर्षों का सामना चुनौती की तरह करने वाली तन्वी इस समय खुद को अकेला महसूस कर रही थी। बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उन्हें तोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि तब उनके पास विश्वास का संबल था। पर आज मात्र शब्दों की गहरी स्याही ने उनके विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। यह उनको मिली दूसरी गहरी चोट थी, और वह भी बिना किसी कसूर के। हाँ, उनका एक बहुत बड़ा कसूर था कि उन्होंने एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। उन्होंने ख्वाबों के घोंसलों में नन्हे नन्हे सपने रखे थे और मासूम सी अपनी खुशियों का झूला अपने आंगन में डाला था। उमंगों के बीच परिवार नुमा क्यारी में डाले थे और सरसों के फूलों की पीली चूरन के साथ ही प्यार की इंद्रधनुषी कोमल पत्तियां सजा दी थी। पर धीरे धीरे उनके सपने, उनकी खुशियां, उनकी पत्तियां सब बिखरती चली गई। खुशहाल परिवार की तस्वीर सिर्फ उनके मन की दीवार पर ही टंग कर रह गई। अपनी मासूम सी खुशियों का झूला जो बहुत शौक से उन्होंने अपने आंगन में डाला था, उस पर कभी बैठ झूल ही नहीं पाई। वे हिडोला हिलता रहता और वह मन मसोस कर रह जाती। शादी एक समझौता है, यह बात उनकी माँ ने उनकी शादी होने से बहुत पहले ही समझनी शुरू कर दी थी। पर वह हमेशा सोचती थी कि समझौता करने का तो मतलब होता है, चाहे पसंद हो या ना हो, चाहे मन माने या ना माने, जिंदगी को दूसरे के हिसाब से चलने दो। फिर प्यार, एहसास, एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना कैसे पनपेगी उस बंधन में। तन्वी को यह सोचकर भी हैरानी होती कि जब शादी एक बंधन है तो उसमें कोई खुलकर कैसे जी सकता है। एक दूसरे को अगर खुलकर जीने ही नहीं दिया जाए, या एक साथी जो हमेशा पति ही होता है दूसरे पर अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद थोपेगा, तो वह खुश कैसे रह पाएगा। माँ डांटती कि बेकार की बातें मत सोचा कर, इतना मंथन करने से चीज़ें बिगड़ जाती है। माँ को उन्होंने हमेशा खुश ही देखा। कभी लगता ही नहीं कि वे किसी तरह का समझौता कर रही हैं। पापा मम्मी का रिश्ता उन्हें बहुत सहज लगता था। फिर बड़ी दीदी और उनके बाद मझली दीदी की शादी हुई तो उनको देखकर कभी नहीं लगा कि वे दुखी हैं। तन्वी को तब यकीन हो गया था कि उन्हें भी ऐसा ही सहज जीवन जीने का मौका मिलेगा। सारे मंथन को विराम दे वे रंजन के साथ विवाह कर उनके घर में आ गई। शुरुआती दिन घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके एकत्र करने में फुर्र से उड़ गए। खट्टे मीठे दिन, थोड़ी बहुत चुहलबाजी, दैहिक आकर्षण और उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों से बुने सपनों के साथ समय बीता तो तन्वी को एहसास होने लगा कि रंजन और वह बिल्कुल अलग हैं। रंजन रिश्ते को सचमुच बंधन मानने में यकीन रखते हैं,
खुलकर सांस लेना मुश्किल हो गया उनके लिए। दरवाजे पर खट खट हुई तो तन्वी सोच और डॉलरों के घेरे से हिली। अंधेरा था कमरे में। दोपहर कब की शाम की बाहों में समा गई थी। लाइट जलानी ही पड़ी उन्हें। माँ जी, दूध लाया हूँ। आप डेयरिया पर नहीं आई तो मैं ही देने चला आया। एकदम ताज़ा निकाल कर लाया हूँ। चुपचाप दूध ले लिया उन्होंने, वरना अन्य दिनों की तरह कहती, बहुत पानी मिलाने लगे हो आजकल। जब मेरा बेटा आएगा ना, तब एकदम खालिस दूध लाना, या तब ज़्यादा दूध देना पड़ेगा तुझे। मेरे बेटे को दूध अच्छा लगता है, बड़े शौक से पीता है। कमरे में आई तो रोशनी आंखों को चुभने लगी। निराश की परतें उनके चेहरे पर फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मात्र कुछ घंटों में ही वे 2 साल बूढ़ी हो गई है। उदास नज़रों से उन्होंने एक बार फिर डॉलरों को देखा। पलकें नम हो गई। नहीं देखना चाहती वे इन डॉलरों को। क्या करेंगी वे इनका? 0 वाट का बल्ब जलाया इन्होंने, लेकिन धुंधले में भी डॉलर चमक रहे थे। उनके भीतर जो पीड़ा की लपटें सुलग रही थी, उनकी रोशनी से खुद को बचाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था। रंजन के साथ लड़ाई होना आम बात हो गई थी। वह कुछ फैसला लेती उससे पहले ही उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक अंकुर फूट गया है। सचमुच समझौता करने लगी वे। उसके बाद उम्मीद भी थी कि रंजन घर में बच्चा आने के बाद सुधर जाएगा। अयासी दूसरी औरतों से संबंध रखना और शराब पीना शायद छोड़ दे, पर वह गलत थी। बच्चा आने के बाद रंजन और उग्र हो गए और बोलने लगे। बहुत कहती थी ना कि चली जाएगी। अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं। हाँ, वह जानती थी कि इस बात को इसलिए सहती रही रंजन की ज्यादतियों को। तब माँ ने समझाया, तू नौकरी करती है ना, चाहे तो अलग हो जा रंजन से, हम सब तेरे साथ हैं। वह नहीं मानी। जिद थी कि समझौता करती रहेंगी। रौनक पर रंजन का बुरा असर ना पड़े, यह सोचकर दिल पर पत्थर रखकर उसे हॉस्टल में डाल दिया। उनकी सारी आस उम्मीद अब रौनक पर ही आकर टिक गई थी। बस वह चाहती थी कि रौनक खूब पढ़े और रंजन के साय से दूर रहे। वैसे भी रंजन के रौनक को लेकर ना कोई सपने थे, ना ही वे उसके करियर को लेकर परेशान थे। संभाल लेगा मेरा बिजनेस, बस वह यही कहते रहते। तन्वी नहीं चाहती थी कि रौनक उनका बिजनेस संभाले, जो लगभग बुरी हालत में था। उनका ऑफिस दोस्तों का अड्डा बन चुका था। वह कभी समझ ही नहीं पाई रंजन को। कोई अपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों को महत्व कैसे दे सकता है? कोई अपनी पत्नी व बेटे से बढ़कर शराब को महत्व कैसे दे सकता है? कोई परिवार संभालने की कोशिश कैसे नहीं कर सकता? पर रंजन ऐसे ही थे, जिम्मेदारी से दूर भागते थे। कमिटमेंट तो जैसे उनके लिए शब्द बना ही नहीं था। यह तो शुक्र था कि रौनक मेहनती निकला, लगातार आगे बढ़ता गया। रंजन उन दोनों को छोड़कर किसी और औरत के पास रहने लगी। रौनक अक्सर दुखी रहने लगा। बिखरे हुए परिवार में सपने दम ना तोड़ दे, यह सोचकर तन्वी ने अपनी जमा पूंजी की परवाह ना कर उसे विदेश भेज दिया। वह चाहती थी कि बेटा विदेश जाए, खूब पैसा और नाम कमाए, ताकि उनके जीवन की काली परछाइयों से दूर हो जाए। उसे उनके जीवन की कड़वाहट को ना झेलना पड़े। पति पत्नी के रिश्तों में आई दीवार व अलगाव के दंश उसे ना चुभे। माँ से अलग होना रौनक के लिए आसान न था। उसने देखा था अपनी माँ को अपने लिए तिल तिल कर मरते हुए, उसकी खुशियों की खातिर त्याग करते हुए। वह नहीं जाना चाहता था विदेश, पर तन्वी पर जैसे जिद सवार हो गई थी। सबने समझाया था कि ऐसा मत कर, बेटा विदेश गया तो पराया हो जाएगा, तू अकेली रह जाएगी। पर वह नहीं मानी। वह रौनक को कामयाब देखना चाहती थी। वह उसे रंजन की परछाई से दूर रखना चाहती थी। माँ की ममता तब शायद अंधी हो गई थी, इसलिए देख ही नहीं पाई कि बेटा को
यह बात कचोट गई है। पिता का प्यार जिसे ना मिला हो और जो माँ के आंचल में ही सुख तलाशता हो, जिसके मन के तार माँ के मन के तारों से ही जुड़ा हो, उस बेटे को अपने से दूर करने पर तन्वी खुद कितनी तड़पती थी, यह वही जानती है। पर रौनक भी आहत हुआ था। कितना कहा था उसने, माँ तुम मेरे बिन कैसे रहोगी, मैं यहीं पढ़ सकता हूँ। पर वह नहीं मानी और भेज दिया उसे ऑस्ट्रेलिया। फिर उसे वहीं जॉब भी मिल गई। वह बार बार उन्हें बुलाता रहा कि माँ अब तो आ जाओ, और वह कहती रही कि बस 2 साल और है, नौकरी के रिटायर होते ही आ जाऊंगी। वह जाने से पहले सारे लोन चुकाना चाहती थी। बेटे पर कोई बोझ डालना तो जैसे तन्वी ने सीखा ही नहीं था। फिर विश्वास भी था कि बेटा तो उन्हीं का है, एक बार सेटल हो जाए तो कह देंगे कि आकर सब संभाल ले, बुला लेंगी उसे वापस। कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ने ही लगा है। वह नहीं आ पाया। रौनक जॉब में उलझा तो खुद ही जड़े पराए देश में जमाने की जद्दोजहद में लग गया। फिर उसकी मुलाकात रोजलीना से हुई और उससे ही शादी भी कर ली। माँ को सूचना भेजती थी, पर इस बार आने का इसरार नहीं किया था। रोजलीना का साथ पाकर उसके बीते दिनों के जख्म भर गए थे। अपने परिवार को सींचने में वह माँ के त्याग को याद रखना चाहकर भी नहीं रख पाया। रोजलीना ने साफ कह दिया था कि वह किसी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी वह मानती थी कि इंडिया मदर अपने बेटे को लेकर बहुत पॉजिटिव होती है, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि तन्वी वहाँ उनके साथ आकर रहे। रौनक माँ से यह सब नहीं कह सकता था। माँ की तकलीफें अभी भी उसे कभी कभी टीस दे जाती थी, पर अब उसकी एक नई दुनिया बस गई थी और वह नहीं चाहता था कि माँ पापा की तरह उसके वैवाहिक जीवन में भी कटुता की काली छाया पसरे। रोजलीना को वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एक सुखद वैवाहिक जीवन ही राह ना जाने कब से उसके भीतर पलती आई थी। बहुत कठिन था उसके लिए माँ और पत्नी में से एक को चुनना, पर माँ के पास वह वापस लौट नहीं पा रहा था और पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी माँ का उसे अपने से दूर करने की टीस भी उसे अक्सर गहरी पीड़ा से भर जाती थी। पिता के प्यार से वंचित रौनक माँ से दूर नहीं रहना चाहता था। भले ही माँ ने उसे भविष्य संवारने के लिए अपने से उसे दूर किया था, पर फिर भी किया तो अक्सर वह यही सोचता। ऐसे में रोजलीना का पलड़ा भारी होना स्वाभाविक ही था। तन्वी को लगा जैसे उनका गला सूख रहा है, पर पानी के लिए वह उठी नहीं। रात गहरा गई थी। वह समझ चुकी थी कि रौनक को विदेश भेजने की उनकी जिद ने उनके जीवन में भी इस रात की तरह अंधेरा भर दिया है। बेटे की खुशियाँ चाहना क्या सच में इतना बड़ा कसूर हो सकता है, या नियति की चाल ही ऐसी होती है? शायद अकेलापन ही उनके हिस्से में आना था। वह जान चुकी थी कि वह जा चुकी है कभी ना लौटने के लिए। उन्होंने एक बार और पत्र लिखा था, माँ आई एम सॉरी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, पर मुझे जाना पड़ा और अब चाहकर भी मैं स्वदेश वापस लौटने में असमर्थ हूँ। आपके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता और इस बात की गलान भी रहेगी कि मैं आपके प्रति कोई फर्ज ना निभा सका। शायद पापा से विरासत में मुझे यह अवगुण मिला होगा, जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, तभी तो डॉलर भेज रहा हूँ और आगे भी भेजता रहूँगा, पर मेरे लौटने की उम्मीद मत रखना। अब मैं इस दुनिया में बस गया हूँ। यहाँ से बाहर आकर फिर भारत में बसना मुमकिन नहीं है। आप भी ऐसा ही चाहती थी ना? तन्वी ने डॉलरों पर हाथ फेरा। पूरी ममता जिस बेटे पर लुटा दी थी, उसने कागज के डॉलर भेज उस ममता के कर्ज से मुक्त पा लिया था।